सोरेन के अपमान से हिल उठा आदिवासी स्वाभिमान, हिलने लगी इरफान अंसारी की कुर्सी और झारखंड सरकार की संसद में आ गई जान। नमस्कार, मैं हूं सुबोध कुमार और ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंड में कुछ ही दिनों के बाद 81 विधानसभा सीटों पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उन 81 विधानसभा सीटों में एक जामताड़ा विधानसभा सीट भी है जहां से इरफान अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की सीट पे, जो कि वर्तमान में मंत्री भी हैं और 2 बार के विधायक भी हैं। और दूसरी तरफ उनकी प्रतिद्वंद्वी शिबू सोरेन की बड़ी बहू और दुर्गा सोरेन की वाइफ सीता सोरेन हैं, जो हेमंत सोरेन की भाभी भी हैं और हाल ही में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को छोड़कर। लेकिन इरफान अंसारी ने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया है सीता सोरेन के खिलाफ, जिसके चलते पूरे झारखंड के चुनाव में खलबली मच गई है। और वो विवादित बयान है कि सीता सोरेन एक रिजेक्टेड माल हैं। अब ये चुनाव था, चुनाव में इन बातों के लिए बहुत बड़ी जगह होती है, ऐसे बातों के लिए बहुत बड़ी जगह होती है। इसने झारखंड की नए जो चुनाव होने वाले हैं इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका अपनी अदा कर दी है। अब जो कल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की अलायंस मजबूत नजर आ रही थी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जो हेमंता सरकार में हेमंता सोरेन जो जेल जाके आ चुके थे, उनके प्रति एक सहानुभूति लोगों के प्रति थी, वो सारी सहानुभूति हेमंता सोरेन की तरफ शिफ्ट होती दिख रही है। ये इरफान अंसारी के उस बयान से हुआ है जिस बयान में उन्होंने सीता सोरेन के लिए अच्छे शब्द नहीं कहे और कहा हेमंता सोरेन ने कि इरफान अंसारी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उस इरफान अंसारी ने सीता सोरेन के लिए विवादित बयान दिया कि सीता सोरेन एक रिजेक्टेड माल है। अब मैं उस जामताड़ा के विषय में आपको कुछ बताना चाहता हूं। जो जामताड़ा हिंदुस्तान का कभी एपिक सेंटर हुआ, किस मायने में? क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम का बहुत बड़ा खेल हुआ। ये साइबर क्राइम का सबसे कुख्यात जगह है, शायद आरंभिक जगहों में से एक है। यहाँ से फेक कॉलर बहुत पाए गए, यहाँ से हैकर्स लोग बहुत पाए गए। तो ये साइबर क्राइम का एपिक सेंटर था, ये वही जामताड़ा है। जामताड़ा में 28% तकरीबन अनुसूचित जनजाति की आबादी है और 30% मुसलमानों की आबादी है। इस आधार पर इरफान अंसारी को 2 बार विजय इन्हीं समीकरणों के आधार पर मिली, लेकिन इस बार समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि इसके लिए जिम्मेवार वो स्वयं हैं, क्योंकि जो बयान उन्होंने दिया वो झारखंड की जनताओं ने उस बयान को अपने सीने में बिठा लिया और इसी आधार पर हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण होता दिख रहा है, चुनाव में ध्रुवीकरण होता दिख रहा है। और जब ध्रुवीकरण होगा तो निश्चित रूप से इसका नुकसान इरफान अंसारी और उसकी सरकार को होगा, हेमंता सरकार को होगा। सीता सोरेन परिवार की ही एक बहू है, एक वो प्लस पॉइंट है। दूसरा प्लस पॉइंट कि वो एक आदिवासी विधवा महिला थी, इसकी सहानुभूति भी है। और तीसरी कि 2 बार का जो एंटी इनकम्बेंसी इरफान अंसारी के साथ जुड़ा है वो भी है। तो इस बार इरफान अंसारी के लिए भी एक खतरे की घंटी है, उनकी कुर्सी भी हिल रही है। और दूसरी तरफ हेमंता सरकार के लिए भी ये विवादित बयान गले का फांस बन गया है। चुनाव का नतीजा आने के बाद इसका फैसला होगा कि जो बातें आज मीडिया में चल रही हैं कितनी सही हैं। लेकिन जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है वो यही कि कल तक जो हेमंता सरकार जो अलायंस में थी उसका भारीपन
आज अचानक से सीता सोरेन और बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता साफ साफ नजर आ रहा है। इसमें कहीं कोई संशय नहीं। अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है।